तुम्हें एक बात और बताऊं? क्या? अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे शक है कि वो क्या? चोटी है, हुआ है, उसने मेरी घड़ी चुराई है। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मैं किस समय कहाँ पर हूँ। इसलिए मेरे हाथ में हमेशा घड़ी होनी चाहिए। मैं अपनी दवाई ली। लेकिन यार तुम हमेशा ये ऐसी नजरों से क्यों देखती हो जैसे मेरे साथ तो गड़बड़ है? तुम हो एक बिल्कुल परेशान, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। हर समय तुम्हारी माँ ने पर बात रहती है, क्या कोई मुझे हो चाहे न हो। हाँ वीरेन के बाद किसी और का कोई जिक्र सुना नहीं कभी मैंने तुम्हारी जुबान से। पहले मैं वो करता क्या? वो बैंगलोर में रहता है और मैं वहीं जाकर उसके साथ रहूँगी। बैंगलोर में? तुम बैंगलोर में जाकर के रहोगी? अरे वहाँ तो क्या कहते हैं वो आधी जिंदगी तो ट्रैफिक में गुजर जाती है। डैडी, तो तुम मुझे छोड़ कर जा रही अकेला? अगर जरूरी नहीं होता तो मैं हरगिज न जाती। मेरे साथ ये सब करेगी? मैंने सपने में भी नहीं सोचा, अभी इस उम्र में नहीं। मुझे उस वकील से बात करनी ही होगी। मैं अतुल, मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रहता हूँ। क्या रहते हो? जी यहाँ मेरे घर में रहते हो? जी मेरे घर में रहते हो? क्या बकवास है? मैं अभी अनु को फोन करता हूँ। आपकी बेटी। मुझे पता है अनु कौन है। तुम अनु को जानते हो? तुम उसके दोस्त हो? मैं तुम्हीं से पूछ रहा हूँ, तुम अनु को जानते हो? यस, आई एम हर हस्बैंड। अरे भाई सब अलग अभी मेरे हाथ में सलामत है। मानते हो? मान लगे तो नहीं, लेकिन वो नहीं मानते। पता नहीं उसके दिमाग में क्या। मैं डैडी, ये घर आपका नहीं। आपको याद नहीं है? आपको हम लोग यहाँ लेकर आए थे। मेरा मतलब यहाँ अपने घर। लगी है। लाओ ये सामान मुझे दो, मैं जाकर तैयारी करता हूँ। मुझे फोन करके बताया कि आपकी तबीयत। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं परेशान नहीं, वो दरअसल थोड़ा सा क्या हुआ कि मैं वहाँ बैठा डायरी में एक नंबर ढूंढा, तभी दरअसल का बात है। यहाँ करके मैं क्या देखता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड। कौन? तुम्हारा पति। मेरा पति? तुम्हारा नहीं तो क्या मेरा पति। वीरेंद्र। अरे वीरेंद्र नहीं है, तुम्हारा पति। डैड, मेरा कोई पति नहीं है। क्या बता? 5 साल हो चुके हैं मेरे डिवोर्स को, आप भूल गए। क्या? ये घर मेरा है ना? सब कुछ ये घर मेरा है ना? तुम बैठो, मैंने तुम्हें बताया था ना, वो आजकल थोड़ा अपसेट है। नर्सरी की बात सुनते ही। हाँ, होता है। हाँ, इसकी वजह से वो दरअसल वो मुझसे थोड़ा नाराज है। मैं तुम्हें सिर्फ सावधान करने के लिए बता रही हूँ, वो अचानक कैसे भी पेश आ सकते हैं। अभी तो कुछ की देखभाल के लिए क्या कोई देगा? नहीं, वो यहाँ पास में ही एक घर में रहते थे। मैं हर दिन वहाँ जाकर थोड़ी मदद कर देती थी, लेकिन ज्यादा दिन तो ऐसे नहीं चल सकता। कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही था। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, असल में सिर्फ आपकी मदद कर सकती। पता है 100 बार बता चुकी हो। जो मेरी बेटी है ना, उसको आदत है एक बात को बार दोहराने की। बड़े तो तुम समझ ही सकती हो। बुढ़ापा
बोलो, क्या लो? पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन कुछ नहीं। अरे ऐसे कुछ नहीं हो, इट्स गुड फॉर एपेटाइट। और देखो वैसे भी डिनर का टाइम हो, मैं भी 1 मिनट। अरे आप क्या काम करते थे? मैं डांसर। क्या? वाकई? यस। डैडी, क्या? आप साइंटिस्ट थे? तुम्हें क्या पता मैं क्या था? मैं तो कथक का होता। हाँ, तुम्हें ताजुब हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा तो हो रहा है। मुझे देख करके नहीं लगता है क्या? नहीं, लगता है। Actually, मुझे कथक बहुत पसंद है। अरे तुम्हें भी? हाँ। मैं तो अभी भी डांस करता हूँ। नाच के दिखाऊं? हाँ, देखो। दिखा, दिखा, हे। दिखा, दिखा, हे। दिखा, हे। हाँ, हे, 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 हे। अच्छा देखो, अब ये नाटक खत्म। साफ है। मैं इस घर में रह रहा हूँ एक बहुत लंबी अरसे से, और इस घर से मुझे बहुत लगाव है। ये घर मैंने लगभग 30 साल पहले खरीदा था। तुम तो शायद उस समय पैदा भी नहीं हुई। ये घर बहुत बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे लगा जैसे तितलियां उड़ गई। हाँ, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो मर चुके थे। वो मर चुके थे। माना है क्या? नहीं तो कुछ नहीं। तुम्हारा दिल अच्छा रहा अनु? बहुत महक आई थी, है ना डैड? महक अभी हमसे मिलने आई थी। कौन? महक, वो लड़की जो अभी हमसे मिलने आई थी। अच्छा, वो, हाँ। क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस बारे में बात कर रही हो? कैसी अलमारी? कौन सी दवा? कोई अलमारी नहीं है। क्या बोलना चाहिए तुम्हें? अकल नहीं है बिल्कुल। आपने अपनी दवा की अलमारी में देखा? वही चाह रहा, नहीं है बात। अब ये तो खो गई है, ये भी चोरी करी। फिर शुरू हो गया, फिर शुरू हो गई कि कहीं ना कहीं नौकरी नहीं ना, कुछ पर्सनल बहुत अच्छा। नर्स के साथ आपकी मुलाकात? हाँ, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर। देखने में पीहू जैसी लगती है ना? वाकई? मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा रहा। अनु भी खुश है, और ये सब अनु की खुशी के लिए तो हो रहा है। जी। वरना मुझे कोई नर्स वाली जरूरत हो रही है। जरा एक बार फिर दिखाएंगे ये आपकी घड़ी। देखिए, अनु के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो नर्स यहाँ पे काम करे। चलिए, आप तो लेकर बहुत चिंतित रहती है, खासतौर से जब आप इन नर्सों से झगड़ा कर लेते हैं। बेचारी बहुत दुखी हो जाती है। उम्मीद है आप सब ठीक रहेगा। आप इस नर्स के साथ खुश रहें। मेरी घड़ी में ऐसा क्या है? नहीं, वो बस बहुत अच्छी है। ये आपने खरीदी है? मतलब नहीं, हो सकता है आपको किसी ने गिफ्ट की हो, या फिर खरीदी है? खरीदी है? क्यों? खरीद तो फिर आपका ऐसी रसीद। कैसी रसीद? घड़ी की रसीद। मैं यहाँ अनु के बारे में बात कर रहा हूँ ना। ओ हाँ, अनु, सॉरी, आप अनु की बात कर रहे हैं। अनु, आप अनु को जानते हैं? नहीं, जानते तो आप नहीं हैं। आप उसके anyway, I'm her father.
पीहू, हाँ, उसकी तो बात ही अलग है। पीहू मेरी छोटी बेटी, वो एकदम गजब है। हालांकि आजकल वो शायद दुनिया की सैर पर निकली हुई है। बहुत अच्छा था, है ना डैड? अब क्या? आपने उसे बहुत हंसाया। उसे नहीं? हाँ, उसने कहा बहुत चार्मिंग है। आपके तौर तरीके थोड़े अलग हैं, लेकिन आप हैं बहुत चार्मिंग। वो कल से आएगी और अपना काम शुरू करेगी। वो लड़की चाहे कितनी भी अच्छी, कितनी भी काबिल क्यों ना, एक ना एक दिन वो बीमार है, वो इज इल। डैडी, मैं मंदबुद्धि बच्चा हूँ। ये सब अच्छा तरीका अंदर का खट करता है। जब मेरी उम्र में पहुंचोगी तब तुम्हें पता लगेगा। मैं माफी चाहती हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। और हाँ, मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ। उस दिन के लिए जब तुम पिछली बार आई तो ज्यादा हो गया था ना। अरे कोई नहीं, आपकी बेटी ने मुझे पहले ही बता दिया था आपके तौर तरीकों के बारे में। हमारी शक्ल पीहू से इतनी ज्यादा मिलती है कि अचरज होता है। पीहू मेरी बेटी, ये अनु नहीं, मेरी दूसरी बेटी, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, अनुजी ने बताया उसके बारे में। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे पता नहीं था क्या पता नहीं उसके एक्सीडेंट के बारे में। इसका एक्सीडेंट? क्या? इस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही हूँ। अरे अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, अब चल। वाह! ब्रावो! मैं आ रही हूँ। तो मुझे आपसे एक बात पूछनी, हाँ, पूछो। लेकिन मैं सच सुनना चाहता हूं, बकवास नहीं। बोलेंगे सच? हाँ, तो फिर कब तक हम बेघर की तरह बैठे रहोगे हमारे साथ? मैं और तुम क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें इस हद तक इजाजत नहीं दे सकता। कह दे रहा हूँ, हाँ, ये समझ लो, हाँ। इजाजत? हाँ? क्या करोगे अगर एक और थप्पड़ लगाऊं? हाँ, गुस्सा रहे हो? हाँ? डैडी, आप